बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 7 रेनबो के वर्ड पावर जो आपके क्वेश्चन लेसन नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय के वर्ड पावर कराने जा रहा हूं। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल करना है बॉक्स के, फिल करना है जो ब्लैंक जगह हैं हमारी उनके अंदर, और जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं ऑलरेडी उन्हीं से ही फिल करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले फिल इन दी ब्लैंक से। देखिए फर्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे, द टीचर डज नॉट लाइक डैश इन द क्लासरूम। टीचर नहीं पसंद करता है क्लासरूम में, यानी कि कक्षा के अंदर टीचर क्या पसंद नहीं करता है बच्चों, आप बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है टीचर जो है मिसबिहेवियर पसंद नहीं करेगा। तो जो ये आपका मिसबिहेवियर है बच्चों, यही ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए के अंदर क्या भरना है हमने, यही ए के अंदर हमने भर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मिसबिहेवियर इसके अंदर। उसके बाद द आर्मी डैश मैनी पीपल अफेक्टेड बाई फ्लड। आर्मी क्या करती है, लोगों को जो अफेक्टेड बाई फ्लड मतलब ऐसे लोगों को बचाती है जो फ्लड होता है, जैसे बाढ़ आ जाती है ना गांव के अंदर या शहर जहाँ पर नदियाँ होती हैं आसपास में, तो जब बाढ़ आ जाती है उससे लोगों को बचाने का काम करती है। तो बचाने को बोलते हैं रेस्क्यूड। तो ये रेस्क्यूड जो होता है बच्चों, ये आएगा इसके अंदर, बी वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाई फ्लड। रितु वाज डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु जो थी वो सरप्राइज रह गई। ठीक है, आश्चर्यचकित रह गई ब्यूटी ऑफ द प्लेस को देखकर। टू सी मतलब देखकर, ब्यूटी ऑफ द प्लेस मतलब उस जगह की सुंदरता को देखकर रितु जो थी वो एस्टोनिश्ड रह गई। एस्टोनिश्ड मतलब क्या होता है, सरप्राइज। तो ये सी में आ जाएगा बच्चों। रितेश एंटर्ड डैश इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश ने एंटर किया कहाँ पे, इसमें क्या आएगा, देखिए रितेश ने कॉन्फिडेंटली एंटर किया। कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ रूम में एंटर किया जो यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा था, यानी फॉर द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू जब साक्षात्कार लिया जा रहा था उसके लिए रितेश ने क्या किया, वो जो है एंटर किया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आएगा। यहाँ पे बच्चों ये होता है कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो ये वाला आपका आ जाएगा किसमें, डी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है देयर वाज ए लॉन्ग डैश ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड। अब इसके अंदर क्या आएगा, अब व्हीकल रोड के ऊपर किस चीज़ की लाइन लगती है बच्चों बताइए। रोड के ऊपर लाइन लगती है, लाइन किसकी, व्हीकल्स की लंबी लंबी लाइन लगती है। तो इसीलिए उसको जो लाइन होती है उसको बोलते हैं क्यू। जैसे हम लोग स्कूल में लाइन लगाते हैं ना, क्यू यू ई, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा इसका, इसके अंदर भर दिया जाएगा क्यू। तो ये हो गए आपके सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं वर्ड्स। यहाँ पर कुछ अन है, एम है, डिस है, एर है, आर एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। देखिए बच्चों एक चीज़ समझना है आप, प्री प्लस फिक्सेस यानी फिक्स। प्री का मतलब होता है बच्चों पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और फिक्स का मतलब जानते हैं जोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़, अब ऐसे शब्द जिनको हम किसी शब्द से पहले जोड़ देते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द दिया है पोलाइट, इस पोलाइट के आगे हमने एम को जोड़ दिया है। तो देखिए आप, पोलाइट के आगे मैंने क्या जोड़ दिया,
इस पोलाइट में मैंने इम जोड़ दिया है, ठीक है, इम प्लस पोलाइट, तो ये क्या बन जाएगा, इम्पोलाइट बन गया। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो मेरा पेन है वो ख़राब हो रखा है, वो सही से चल नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा मुझे कहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप समझिएगा स्पेलिंग में, इसलिए बोलता जाता हूँ। इम्पोलाइट लिख देंगे हम, तो जो इम्पोलाइट है ये हो जाएगा अपोजिट मीनिंग पोलाइट का, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट्स भी बन जाते हैं। अपोजिट का मतलब जानते हैं आप, विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और इम्पोलाइट का मतलब जो विनम्रता से बात ना करे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे हो जाएंगे आपके अपोजिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ये जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं यही प्रीफिक्सेस हमने जोड़ने हैं। तो देखिए कंफर्ट के पे हम क्या लगाएंगे, तो हमने देखिए वर्ड सुना होगा, डिस लगा देंगे और फिर लिख देंगे कंफर्ट, ठीक है, DIS डिस और FCOMFORT कंफर्ट, डिस कंफर्ट। इसके बाद रेगुलर में क्या हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे इर्रेगुलर, ठीक है। और इसमें पॉसिबल में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इम्पॉसिबल। देखिए बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हो रही है स्पेलिंग, आप देख सकते हैं। और सेफ में क्या हो जाएगा, अनसेफ। देख रहे हैं आप लोग कैसे मैंने वर्ड्स को जोड़ दिया है। और ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट, DIS और HONEST, तो ये हो गए आपके डिसऑनेस्ट हो गया। कहने का मतलब मैंने इसमें क्या लगा दिया, मैंने पोलाइट में इम लगा दिया, कंफर्ट में डिस लगा दिया, रेगुलर में इर लगा दिया, पॉसिबल में इम लगा दिया, सेफ में अन लगा दिया, ऑनेस्ट में डिस लगा दिया। तो इस प्रकार से ये मेरे वर्ड्स क्या बन गए, अपोजिट वर्ड्स बन गए, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों, आगे की चेंज नहीं होगी, बस फ़र्क ये है कि इसमें हमने ये प्रीफिक्सेस लगा दिए। तो मैंने आपको प्रीफिक्सेस बता दिए क्या कहलाते हैं। इनको जब हम किसी वर्ड के आगे यानी कि वर्ड से पहले लगा देते हैं, तो एक होते हैं वर्ड से पहले लगाने वाले और एक होते हैं वर्ड के बाद लगाने वाले। तो प्रीफिक्सेस एक होते हैं सफिक्सेस, ठीक है, सफिक्सेस भी होते हैं, ये वर्ड के बाद लगाए जाते हैं। तो वर्ड से पहले लगाने वाले प्री मतलब पहले, और सफिक्सेस मतलब बाद में। तो इसी तरह से आप सफिक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैंने आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बता दिया। तो ये वर्ड फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं, अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं, डे बाय डे नए शब्दों को सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस दे रखी है, कह रहा है राइट द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वन इज़ डन फॉर यू। एक किया गया है हमारे लिए। तो देखिए सेंटेंसेस हमारे कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब आप कहोगे सर जी सेंटेंसेस तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन याद कैसे होंगे। देखिए याद कैसे होंगे, हम ही भी तो बोलते हैं डेली। ये क्या हम एक ही सेंटेंस से पूरे दिन बोल सकते हैं? नहीं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बोलूँ क्या बच्चों आप पढ़ रहे हो, तो ये किस तरह का वाक्य मैंने बोला। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। मैं बोलता हूँ बच्चों आप नहीं पढ़ते हो, तो ये किस तरह का मैंने नहीं वाला हो गया, यानी कि नेगेटिव वाक्य हो गया, इसमें नहीं आ गया है। इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ रीता बहुत अच्छी है, यानी आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने पॉजिटिव बात की आपसे, मैंने आपसे पॉजिटिव बात की, मैंने आपके बारे में अच्छा बोला, तो पॉजिटिव हो गया ये। तो जब पॉजिटिव बात करते हैं हम किसी चीज़ के बारे में,
तो सिंपल बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और आप उसको देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है रीता सिंग्स वेल। रीता बहुत अच्छा गाती है। अब इसी को क्वेश्चन बनाना हो, क्या रीता बहुत अच्छा गाती है, तो आपने डज लगा देना है। और ये डज लगेगा क्यों? क्योंकि देखिए रीता जो है वो एक है, ना कि बहुत सारी हैं, और इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें डज को लगाते हैं। क्या रीता अच्छा गाती है, तो यहाँ पे देखिए जब डज लगाएंगे तो यहाँ पे जो सिंग्स होता है उसमें देखिए सिंग है, यहाँ पे एस नहीं लगा है। यहाँ पे सिंग्स में एस लगा है क्योंकि यहाँ डज नहीं लगा है। और बिल्कुल सेम उसी तरह से लिख देना है, डज रीता सिंग वेल। बस फ़र्क ये हो जाएगा, यहाँ डज लग जाएगा शुरू में, और जो सिंग जो हमारी वर्ब थी, जो मेन क्रिया थी, उसके अंदर से एस हट जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे, क्योंकि डू का जो होता है बच्चों, उसी का डज बन जाता है। क्या बन जाता है? डज। जब एक वचन हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जब एक ही व्यक्ति होगा या एक ही कर्ता होगा तो फिर हम जब रीता एक ही है, ना कि बहुत सारे। यहाँ पे रीता की जगह यदि बहुत सारे होते, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि आपको रीता की जगह मैं लिख देता दे और तो हो जाता सिंग, दे सिंग बेल, एस कट जाता। तो फिर आप क्या लिखते? डू, फिर रीता कट जाता, यहाँ पे हो जाता दे, और दे का टी छोटा ही होगा। डू दे सिंग वेल, तो यहाँ पे डू दे सिंग वेल हो जाता। और इसका नेगेटिव क्या बनता? दे डू नॉट सिंग वेल, दे डू नॉट फिर सिंग वेल। ठीक, इस तरीके से इसको हम लिख सकते थे। लेकिन चलिए अभी जो दिया गया है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डू आ गया है क्योंकि दे बहुत सारे हैं इसीलिए। तो अब आप देखिए रीता सिंग्स वेल तो हो गया डज रीता सिंग वेल, और रीता डज नॉट सिंग वेल। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और उसके बाद एक करेंगे, उसके बाद अगला करते हैं। द कर्ड इज़ स्वीट। कर्ड इज़ स्वीट का मतलब कर्ड क्या होता है? दही होता है। तो दही जो है वो मीठा है। हमने एक पॉजिटिव बात की, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न, क्या दही मीठा है? तो आप लिखोगे इज, शुरू में लगा दोगे, कुछ नहीं करोगे, इज को शुरू में ले आओगे और पूरा ऐसे लिख के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो इज है हमारा, देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। जब हम प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो बच्चों क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको उठा के पहले ले आना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, फुल स्टॉप हटा के, बस। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे? इज का आई बड़ा हो जाएगा, इज, उसके बाद THE द, फिर कर्ड, इज द कर्ड स्वीट, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ये आप बीच वाले में लिख देंगे। लेकिन यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? देखिए नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं किया था, द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगा देना है? इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नोट लगा देना है। अब हम यहाँ पे क्या, इसका क्या बन जाएगा? दही मीठा नहीं है।
तो लग गया। द कर्ड इज़ नॉट स्वीट, तो यही इसी प्रकार से आपका ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पे आपका भर देंगे, इस वाले में भर देंगे। देखिए ये वाला द कर्ड इज़ नॉट स्वीट, यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा, द कर्ड इज़ नॉट स्वीट। ठीक है, इस तरीके से इसको भर दिया जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ इस टेबल को आप खुद भरिएगा, मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप इस तरह से, और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। दे विल गो टू दिल्ली, देखिए यहाँ पे बिल उठ के यहाँ आ जाएगा शुरू में, और ये बन जाएगा प्रश्नवाचक। तो ये क्या हो जाएगा, बिल का W बड़ा बनेगा और सब स्मॉल। विल दे गो टू दिल्ली, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसी को आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दे विल के बाद हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगा देना है, दे विल नॉट गो टू दिल्ली, और इसमें एकदम सेम इसी तरह रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र वह एक पत्र लिख चुका है, या उसने एक पत्र लिखा है। तो इसमें क्या उसने एक पत्र लिखा है, तो इसमें हैज़ क्या होगा, हैज़ उठ के शुरू में आ जाएगा और पूरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो आपने हैज़ शुरू में लगा देना है, हैज़ ही रिटन, WRITTEN। ठीक है, रिटन थोड़ा सही से नहीं लिखा, देख लेना है यहाँ से। हैज़ ही रिटन ए लेटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो हैज़ ही रिटन ए लेटर, लेकिन हैज़ का H कैपिटल होगा और सब स्मॉल लेटर में होंगे। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, दीज रोजेज़ आर रेड, ये रोजेज़ जो हैं वो रेड हैं, यानी कि कैसे हैं, लाल हैं। ठीक है, तो गुलाब के फूल जो होते हैं उनको रोजेज़ कह दिया गया है यहाँ पे। तो ये गुलाब के फूल क्या हैं, ये रेड हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आइए गुलाब के फूल रेड हैं, तो कुछ नहीं होगा, आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए इसी को यहीं कर देते हैं हम लोग, तो ये आर यहाँ आ जाएगा, और RARE, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल t, आर दीज रोजेज, और ये कट जाएगा रेड, और यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को नेगेटिव बना देते हैं। दीज रोजेज आर नॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये रोजेज रेड नहीं हैं। नेक्स्ट, निधि हैज़ अ डॉल, इसको हमने बनाना है सबसे पहले इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे आएगा डज, फिर निधि का कैपिटल ही होगा निधि, डज निधि, और हैज का हो जाएगा हैव, डज निधि हैव अ डॉल, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि मैं पूरा ढंग से, यदि आप इसको यहाँ से लिखना चाहें, नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव, क्या निधि के पास गुड़िया है, तो डज से शुरू करना है, डज निधि हैव हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, डज आ गया, हैव आ गया, हैव ए डॉल, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी को यदि आपने बनाना हो नेगेटिव, तो निधि डज नॉट
इसका नेगेटिव बनाना हो तो निधि डज नॉट हैव ए डॉल, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, ये जो पहले मैंने आपको बताया था वो थोड़ा रॉन्ग तरीका हो गया। इसमें हमको हैज़ वालों में इस तरीके से इंटरोगेटिव और नेगेटिव हमको बनाना होता है। ठीक है, तो ये था आपका। इसमें एक आपकी एक्टिविटी है, वो देख लीजिए आप। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट यू और योर फ्रेंड हैज़ एवर कमिटेड, यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर ऑन एनी एक्ट, यानी कोई भी एक ब्रेवरी का, बहादुरी का काम यदि आपने किया हो, दैट यू, या तो आपने या योर फ्रेंड या आपके दोस्त ने, ठीक है, एवर कमिटेड यदि किया हो, तो उसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है 100 वर्ड्स की, और नहीं तो 10 लाइन्स आप इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लाइन लिखिए इसके ऊपर कि कोई ऐसा एक्ट जो आपने किया हो बहादुरी का, या फिर आपके दोस्त ने किया हो, उसके ऊपर 10 लाइन्स आपको लिखनी है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी दी गई है, इसको कीजिएगा और 10 लाइन्स लिख के इसको आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ठीक है कि गलत है। तो ये हो गया आपका आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हमारा, संजय द ब्रेव बॉय। इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स, हिंदी अनुवाद और इसके अलावा वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा, और फिर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।